हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, और इसमें हमने एक लेक्चर बहुत ही शानदार कर लिया। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। अगर आपने किसी रीज़न से उसे मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो ज़रूर उसे देख लीजिए। और चलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो था, उसके अंदर भी हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर आपका एक्सेलरेशन, स्पीड और ब्रेकिंग टाइम था। उसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है। तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर दीजिए चारों तरफ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं, तो फिर हम लोग अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपका जो टॉपिक चल रहा है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। देखिए, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें तीन चीजें थी: स्पीड, एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, या ब्रेकिंग टेस्ट कह सकते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कह लें, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये आपका तीन चीजें हैं जो हमें डिटेल में इसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक इसको कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस, कई सारी चीजें होती हैं। तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें से स्पीड क्या है, स्पीड और एंड एक्सीलरेशन, ये दो चीजें, ठीक है, ये पावर से रिलेट करती हैं। जो मैंने आपको स्टैटिक में बताया था पावर, उससे रिलेट करती है, ठीक है। पावर से स्पीड और एक्सीलरेशन दोनों ही मैच करते हैं, बट यहाँ पे ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है। और इसके अंदर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें तीन चीजें पढ़नी है डिटेल में, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आपका एक टेस्ट है, आपका यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकिंग टेस्ट टू फाइंड skid रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल। क्या है, स्किड रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल। ब्रेकिंग टेस्ट टू फाइंड स्किड रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल। देखिए, इसमें क्या है, तीन डेटा आपके पास होते हैं। क्या होते हैं, तीन डेटा होते हैं। यहां पे लिख देते हैं एटलीस्ट 2 of the three following data should be needed to calculate आपका क्या, स्किड रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल। ओके, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपके पास तीन डेटा, उसमें से आपको दो कम से कम पता होने चाहिए। वो डेटा कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो आपका है क्या, ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्किड मार्क, ठीक है, लेंथ ऑफ स्किड मार्क। ये आपका डिस्टेंस जो है ये किससे शो करेंगे, एल से, और किस में होगा, मीटर में होगा। मीटर में इसकी यूनिट होगी, ठीक है। यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यूनिट मीटर है। और दूसरा आपका क्या है, आपका स्पीड, या कह सकते हैं वेलोसिटी। ये आपका किस में होगा, यू, स्मॉल यू से, और ये किस में होता है, यूनिट इसकी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ओके। और थर्ड आपका होगा क्या, ब्रेकिंग टाइम। क्या है, ब्रेकिंग टाइम। थर्ड आपका है क्या, ब्रेकिंग टाइम। ये टी से शो करते हैं, और किस में होता है, ये सेकंड में मेजर किया जाता है। किस में, सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड। इसको
हटा देते हैं पहले और फिर से लिख देते हैं सेकेंड्स। ओके, ये हो गया आपके पास तीन चीज, यानी कि इन दिनों में से कोई दो चीज आपको पता होनी चाहिए जिससे आप स्किड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ओके, तो आपका क्या क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड और ब्रेकिंग टाइम। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है, इसमें तीन केस लगते हैं। ठीक है, तीन केस लगते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एक पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, यानी कि आपको तीन केस कौन से, स्किड रेजिस्टेंस निकालने के तीन केस हैं। जब देखते हैं when initial velocity and braking length is known. ओके, when initial velocity and braking length is known, तो इसमें क्या है आपका, हमें देखिए आपको मैंने एक बार बताया था कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी आपको बताया था हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू f इंटू डब्ल्यू इंटू एल। ये एक रिएक्शन पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका हाफ, हमने क्या किया ऊपर और नीचे g और इसमें नहीं करना। देखिए इसमें आपका क्या होना है, आपका ऊपर और नीचे आप g और g से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू ये यू स्क्वायर ऐसे ही है, और ये f इंटू डब्ल्यू इंटू एल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ mg को हम लोग क्या बोलते हैं, w। ठीक है, और w बाई जी इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू f इंटू डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो w से w आपका कट जाएगा। ठीक है, w से w आपका कट जाएगा, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी f। ठीक है, ये आपका हो जाएगा l इक्वल टू, सॉरी, और इसी को आप लोग चाहे तो सॉरी f के फॉर्म में इसको लिखते हैं हम लोग, f के फॉर्म में। ठीक है, देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं, f के फॉर्म में इसको लिखते हैं f इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी एल। ये f आपका क्या है, f ही है आपका क्या, स्किड रेजिस्टेंस, स्किड रेजिस्टेंस। ओके, f आपका क्या है, स्किड रेजिस्टेंस। बाकी L आपको बता दिया क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग लेंथ उसको बोल सकते हैं। U आपका इनिशियल वेलोसिटी, G क्या है आपका, ग्रेविटी। G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये है आपका क्या फर्स्ट केस। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला निकल गया, F इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी एल, यू स्क्वायर अपॉन टू जी एल। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, केस टू आपका है, इसमें आपका क्या है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्चुअल डायरेक्शन इज मेजर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, देखिए एक आपने पढ़ा है फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। और F का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डब्ल्यू, और इधर क्या हो जाएगा ma, और W कितना होता है, mg। W इक्वल टू mg होता है, F mg बराबर ma, m से m आपका कट गया, तो F आपका क्या आ जाएगा, a बाई जी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, क्या हो गया ये, when initial velocity and actual direction is measured। ओके, अब थर्ड केस आपका क्या है, देखिए थर्ड केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, केस थ्री। ठीक है, केस थ्री में आपका क्या होगा, when ब्रेकिंग लेंथ एंड ब्रेकिंग लेंथ एंड एक्चुअल डायरेक्शन इज मेजर्ड। क्या होगा, ब्रेकिंग लेंथ एंड एक्चुअल डायरेक्शन इज मेजर्ड। ओके, देखिए इसमें आपका क्या होगा, थर्ड केस है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आपने मोशन के इक्वेशन देखे होंगे, गति के समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता था। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी 0 है, और जो ये है ये एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, मतलब कि ये यू स्क्वायर माइनस 2a, और s क्या था, s यहाँ पे ब्रेकिंग लेंथ है, l है, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2al। क्या है आपका v0, और a माइनस में है और s यहाँ पे l से रिप्रेजेंट किया गया है, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2al ये बन गया आपका एक समीकरण, एक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। दूसरा एक इक्वेशन था उनका, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, यू वी इक्वल टू यू प्लस 80। वी अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, और u माइनस 80। ठीक है, तो u इधर कर लिया और u बराबर 80, u इक्वल टू क्या आ गया 80। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर, और अभी हमने लिखा है यू स्क्वायर इक्वल टू 2al, तो यहाँ पे लिख देते हैं यू स्क्वायर इक्वल टू 2al और a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमें क्या, यहाँ से हमें पता चल जाएगा यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ए यहाँ पे एक, तो ये एक कट गया। ठीक है, ये एक बार कट गया, तो यहाँ पे ए बचा 2l अपॉन टी स्क्वायर, 2l अपॉन टी स्क्वायर। ओके, देखिए इधर एक ए था, इधर स्क्वायर था, तो एक कट गया। ठीक है, यहाँ ए बचा, ए इसको छोड़ के 2l अपॉन में इधर का ये टी स्क्वायर करके यहाँ पे होगा, तो ए आपको पता चल गया। ठीक है, ए आपको पता चल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, स्किड रेजिस्टेंस निकालना है। अभी आपने जस्ट पढ़ा है एफ इक्वल टू ए बाई जी, क्या है, एफ इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो 2l अपॉन जी टी स्क्वायर, ये बन गया आपका क्या, एफ, और यही आपका हमको निकालना है। तो क्या क्या हो गया आपका, तीन केस, इसको देख लीजिए एक बार फिर से। आपका फर्स्ट केस है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एंड ब्रेकिंग लेंथ इज नोन, तो आपका एफ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2gl है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्चुअल डायरेक्शन इज बीजेड, तो एफ इक्वल टू a बाई जी, और तीसरे केस में आपका क्या है, a की वैल्यू 2l बाई टी स्क्वायर और f की वैल्यू 2l बाई जी टी स्क्वायर। ये है आपका तीन केस। और यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका फिनिश होता है क्या, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने आपको तीन स्टार्टिंग में बताया था, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें तीन चीजें पढ़नी थी। क्या था, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, और ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, और ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। ठीक है, तीन चीजें थी, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस एंड ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी चीजें थी, वहां पे क्या क्या था आपका, रोड यूजर और वेहिकुलर। रोड यूजर में आपका रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स पिछली क्लास में हो चुकी थी, और वेहिकुलर में आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थी वो पिछले क्लास में हो चुकी थी, इस क्लास में आपका डायनेमिक हो गया। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो आपका है सेकंड टॉपिक क्या है, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पेन चेंज करते हैं और आते हैं किस पे, यहाँ पे लिखते हैं ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। ओके, देखिए ट्रैफिक एंड स्टडीज एंड एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ट्रैफिक, यहाँ पे लिखते हैं इसको, इट डील्स विथ, ठीक है, इट डील्स विथ, या इसको लिखते हैं यहाँ पे इसको डिफिनीशन को थोड़ा सा बदलते हैं, इसको हम लिखते हैं कि ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस आर carried out to analyze traffic studies and analysis are carried out to analyze the traffic characteristics। ठीक है, analyze the traffic
कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है कि ये ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक से डील करता है। ठीक है, मतलब कि ट्रैफिक इसमें क्या है कि ये निकाले जाते हैं किसको एनालाइज करने के लिए, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, अब इसमें क्या है आपका, इसमें कुछ इसको दो पार्ट में बांटा गया है, लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट है आपका दोज हु concerned with the आपका characteristics of traffic, those who concerned with the characteristics of traffic in transit, those who concerned with the characteristics of traffic in transit। ओके, तो इसमें आपका क्या क्या चीजें हैं, देखिए हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। आपका सबसे पहला तो इसमें है क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। यहाँ पे लिखते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ठीक है, दूसरा है आपका क्या, स्पीड स्टडी। ठीक है, दूसरा क्या आपका, स्पीड स्टडी। इसमें क्या है आपका, पहला इसमें दो पार्ट है। इसमें क्या है, पहला आपका स्पॉट स्पीड स्टडी, और दूसरा है आपका स्पीड एंड डिले स्टडी। क्या है, स्पीड एंड डिले स्टडी। ओके, फर्स्ट आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, दूसरा है स्पीड स्टडी, तीसरा है आपके पास ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। इसको हम लोग कभी कभी O&D स्टडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O&D स्टडी। ठीक है, O&D स्टडी। फोर्थ है आपके पास क्या, फोर्थ आपके पास है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिफ्थ है आपके पास ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। ये हो गया क्या आपके फर्स्ट, दोज हु कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैफिक इन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट मतलब लाना ले जाना या मतलब एक तरफ एक जगह से आना जाना। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पढ़ना है। स्पीड स्टडी दो है, एक तो स्पॉट स्पीड स्टडी, दूसरा स्पीड एंड डिले स्टडी है। थर्ड आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम से मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक में मतलब कि कितने गाड़ियां आ रही जा रही हैं, ये स्पीड स्टडी में उसके स्पीड से रिलेटेड जानकारी लेने। एक तो स्पॉट स्पीड यानी किसी एक जगह की अचानक से स्पीड। ठीक है, दूसरा स्पीड एंड डिले यानी कि आप चलना शुरू करते हो, कहीं ब्रेक भी लेते हो, फिर स्पीड बढ़ाते हो, कम ज्यादा करते हो, वो चीजें। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन यानी कि जहां से आप शुरू कर रहे हो जहां तक जा रहे हो उसके बीच की स्टडी। और ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ट्रैफिक से रिलेटेड ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो चीजें देखनी है। और ट्रैफिक कैपेसिटी यानी कि कितनी कैपेसिटी है, उन सारी चीजों से हमें डील करना है। अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा हम देखते हैं। सेकंड आपका क्या है, आपका दोज रिलेटेड टू लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए रोड से मतलब नहीं है, अब हमें उसके अगल बगल की चीजें से मतलब रोड से तो मतलब है, लेकिन वो ठीक है लैंड से, उसके आसपास के लैंड से, और उस पे जो कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन चीजों से डील करना है। तो इसमें दो ही है आपका, फर्स्ट है आपका पार्किंग स्टडी, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्सीडेंट
स्टडी या एक्सीडेंटल स्टडी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब क्या है, 5 और 2 7 चीजें हैं। हमें क्या करना है, एक एक चीज करके पूरा पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से। किससे, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ओके। फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ओके। देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो है ये क्या है आपका, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी यानी कि इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर पासिंग, ठीक है, ऑन द रोड या फ्रॉम द रोड। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर पासिंग ऑन द रोड, ठीक है। ये है आपका क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं Q इक्वल टू 3600 इंटू एन बाई टी, ठीक है। 3600 इंटू एन बाई टी है ये आपका फॉर्मूला। इसमें आपका देखिए एन क्या है, इसमें आपका एन क्या है, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको कर देते हैं कैपिटल, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग एट एनी स्पॉट इन टी सेकेंड, क्या है, इन टी सेकेंड, ठीक है। और टी आपका क्या है, टी आप जान ही रहे हो क्या है, अरे टाइम है, और आपका क्यू क्या है, इक्विवेलेंट आवरली फ्लो, ठीक है। टी आपका टाइम है और क्यू क्या है, इक्विवेलेंट आवरली फ्लो, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर पासिंग, ठीक है, फ्रॉम द रोड या ऑन द रोड। इसको कर देते हैं फ्रॉम द रोड ही कर देते हैं, ठीक है। ये आपका, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रॉम द रोड। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू 3600 इंटू एन बाई टी। अब देखिए कभी कभी ये भी एक नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं ना, यही सब चीजें छोटे फॉर्मूले बनते हैं। कभी भी आपसे डिटेल में डिस्कशन करने के लिए नहीं कहता, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए, इसी के बारे में आपसे पूछता है। अब इसके ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी अभी आपने पढ़ा, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेथड्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, मेथड्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ओके। देखिए मेथड्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, एक तो है इसमें क्या आपका, फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे मैनुअल मेथड। क्या है, मैनुअल मेथड। देखिए मैनुअल मेथड क्या होता है कि आप किसी एक स्पॉट पे या एक तरह से कैसे कह लीजिए जैसे टोल टैक्स पे, जहाँ सड़कों पे टोल टैक्स बने हो, वहां पे किसी एक जगह पे टोल पे हम क्या करें, किसी एक व्यक्ति को बैठा दें। अब वो क्या कर रहा है, मान लेते हैं इस तरह से है, रोड बना हुआ, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति हम बैठा दें, टोल बना हुआ है यहाँ पे। अब इधर से जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं सबको ये काउंट करे, और दूसरा व्यक्ति जो इधर वापस आ रही इन सभी गाड़ियों को काउंट करे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसी बोलते हैं मैनुअल मेथड। अब ये क्या है, ऐसा बोला जाता है कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। मतलब कि एक तो क्या है कि दिन भर कोई बैठ के कर नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि अगर सब कुछ कर भी लिया तो इसमें होता क्या है कि हमें हर एक गाड़ी, मतलब कि ये नहीं होता कि हमें मोटरसाइकिल, बाइक और ये क्या बोलते हैं रिक्शा, ये सब चीजें नहीं कैलकुलेट करनी, हमें से बड़ी गाड़ियां उनको काउंट करना होता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो एक तरह से ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है मैनुअल मेथड। दूसरा है आपका क्या, दूसरा आपके पास है मैकेनिकल मेथड। क्या है, मैकेनिकल मेथड। अब देखिए मैकेनिकल का मतलब, अब हम मशीनों को ले आए, मैकेनिकल मेथड यानी कि मशीन है उसमें, ठीक है।
अब मशीनों से हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं, पहला आपका प्रेशर डिटेक्टर, या क्या करें, न्यूमेटिक होज, ठीक है, मेथड, ठीक है, प्रेशर डिटेक्टर या न्यूमेटिक होज मेथड, न्यूमेटिक होज मेथड। ओके, देखिए, प्रेशर डिटेक्टर या न्यूमेटिक होज मेथड, इसमें हमें क्या करना रहेगा। प्रेशर डिटेक्टर या न्यूमेटिक होज में आप क्या करते हो, इसमें एक तो जो रोड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 2 लेन और 2 वे, उसी जगह उसी जगह पे ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 लेन 2 वे, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सल मीजर होता है, नंबर ऑफ एक्सल मीजर्ड किया जाता है, नॉट नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ एक्सल कैसे मीजर कर लिया जाता है, इसमें क्या होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप होती है, ठीक है, या हॉलो सिलेंड्रिकल वायर हम कह सकते हैं होता है इसमें। तो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप या वायर जो भी है, ठीक है, ये क्या होता है, रोड के पूरे लेंथ के क्रॉस में हम डाल देते हैं, ठीक है, इसको पूरे रोड के लेंथ के क्रॉस में डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो भी व्हीकल पास होते हैं तो उसका जो एक एक एक्सल उस पर पड़ता है, तो एक एक एक्सल वो मतलब कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो दबता है, मतलब एयर है वो दबता है, तो प्रेशर से वो एक काउंट हो जाता है, ठीक है, एक्सल काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी एक तरह से ये व्हीकल नहीं मेजर करता, बट इसीलिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है मैग्नेटिक डिटेक्टर, क्या है, मैग्नेटिक डिटेक्टर, मैग्नेटिक डिटेक्टर, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक डिटेक्टर में क्या होता है आपका, मैग्नेटिक डिटेक्टर सही, जैसे आप देखते होंगे कि एक मशीन आती है, ठीक है, उससे हम लोहे वगैरह जैसे आप थोड़ी दूरी पर रहते हैं तो पता चल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि रोड पे हम लगा देते हैं, मान लेते हैं आपकी रोड कुछ इस तरह से है, हम यहाँ पे लगा दिए, तो हर एक व्हीकल, कोई भी व्हीकल, बहुत रेयर ही ऐसा कोई व्हीकल होगा जिसमें आयरन ना लगा हो, ठीक है, तो वैसे हम उसको लगा देते हैं, ठीक है, और जितने भी व्हीकल जा रहे होते हैं वो सबको मेजर कर लेता है, ठीक है। ये होता है आपका मैग्नेटिक डिटेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक डिटेक्टर यही होता है। जैसे आप कहीं पे लोहे की जानकारी करनी हो तो हम मैग्नेटिक डिटेक्टर से ही डिटेक्ट करते हैं कि उस जगह पे लोहा मौजूद है या नहीं है। जैसे आप लोग देखे होगे कि आप देखे होगे एक चीज, जैसे बम निरोधी दस्ता जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, जब जहां पे भी आप बम रहता है वो पता चल जाए, उसी टाइप का ही मैग्नेटिक डिटेक्टर रहेगा, उससे आपका मीजर किया, मतलब कि पता किया जाता है कितने व्हीकल, मतलब कि डिटेक्ट, मतलब इससे व्हीकल डिटेक्ट कर लिए जाते हैं बहुत इजीली, बस इसको एक जगह लगा देना और वो बता देता है। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आयरन देख रहा है तो आयरन बहुत सी चीजों में है, सब कुछ काउंट कर लेता है, साइकिल बाइक सब कुछ काउंट हो जाता है। थर्ड आपका है क्या इसमें, थर्ड आपका इसमें होता है आपका रडार डिटेक्टर, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बोलते हैं। क्या है आपका, रडार डिटेक्टर, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, या इसी के पार्ट में आ जाएगा। देखिए रडार वगैरह कैसे कर सकते हैं, उससे भी ये भी एक तरीका है, या जैसे आप समझते हो कि इलेक्ट्रॉनिक में जैसे समझिए कि लेजर लाइट है, ठीक है, कोई रोड ऐसी है, रोड कोई इस तरह से, लेजर लाइट्स हमने एक तरफ से इधर तक कर दिया, ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई व्हीकल पास हुआ तो लेजर लाइट रुक गई, तो वो समझ गई कोई व्हीकल पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक काउंट इसने कर लिया। इसी तरह हर बार, अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि साइकिल भी जा रही है तो भी काउंट हो जा रहा है, और बाइक जा रही है तो भी काउंट हो जा रहा है, तो ये यही सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। ओके, तो ये क्या था आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब इसके बाद फिर दूसरी चीज क्या है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का, कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे लिखते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। अब इसमें हमें वो सारी चीजें पढ़नी जो आपने पढ़ा है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ये सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपने जितना भी पढ़ा है उसको बस अच्छे से आप लोग लिख जरूर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। आपकी सारी जरूरत की हर चीज यहाँ पे एक एक करके मिलेंगी। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में कि कौन, मतलब कि आपका इक्विवेलेंट आवरली फ्लो का फॉर्मूला बताइए, तो यही आपका 3600 इंटू N/T होता है, ठीक है। इसको आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी अभी कवर किया है, इससे रिलेटेड उसको रिप्रेजेंटेशन की चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इसमें क्या है, स्पीड स्टडी, स्पॉट स्टडी और स्पीड एंड डिले स्टडी, ओके। और ये आपका इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल, कभी कभी इस पे भी आ जाता है, तो ये भी कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आपने क्लास 9th की फिजिक्स में इसे पढ़ रखा होगा, ओके। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सारी चीजें बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी थी, जो भी था एकदम अच्छे से आपने समझ लिया। कोई डाउट आता, कोई प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हो कमेंट में, या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप पूछ सकते हैं हर एक चीज, ठीक है। वहां पे सारा कुछ आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको बता दिया जाएगा, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री माइंडेड होके पढ़िए। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय।